तो ये रही मेरी पूरी दुकान जिसे मैं खोल के बैठी हुई हूँ। और आगे आगे देखिए अब मैं कैसे कैसे क्या क्या करती हूँ। देखिए मैं डब्बे पे रख के ना अपनी ब्लॉगिंग कर रही हूँ, सो प्लीज़ ये मत कहना कि तुम क्या कर रही हो ये। चलो शुरू करते हैं अब। सो सबसे पहले मैं क्या कर रही हूँ, अपनी नेल्स पे जो थोड़ी थोड़ी नेल पेंट लगी हुई है ना, इसको साफ़ करेंगे, ठीक है, इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एसीटोन फ्री। सारी की सारी साफ़ हो जाएगी, टाइम नहीं लगेगा इसे साफ़ करने में इसकी हेल्प से। इसमें मैं सारी नेल पेंट लगाने का सबसे पहले मैं स्माइल लाइन जो होती है नेल्स की वो मतलब इसी से बफर नहीं, क्या बोलते हैं इसको, जो शेपर होता है, इसी से मैं इसकी स्माइल लाइन ख़त्म कर ले रही हूँ सारे नेल्स की, ताकि ये बिल्कुल इक्वल हो जाए और ऑकवर्ड भी फील ना कराए। तो ये हो गया। अब टाइम आया इसको बफ़ करने का। अब मैं सारे नेल्स को थोड़ा थोड़ा बफ़ कर लूँगी ताकि मैं अपनी नेल टिप्स इस पर ईज़िली चिपका पाऊँ। उसके लिए इसको स्मूथ सरफेस है जो, इसको थोड़ा सा बफ़ करके रफ़ करना पड़ेगा। ऐसे हल्का सा इसको बफ़ कर देंगे ताकि इस पर ग्लू चिपक जाए अच्छे से। हम अपनी टिप्स को ओपन करेंगे और टिप्स चूज़ करेंगे हम अपनी लगाने के लिए। ये जैसे मेरे थंब के लिए ये वाली टिप्स परफेक्ट है, राइट। दोनों थम्स के लिए निकाल देंगे ये, ओके। एंड उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपने बीच वाले नेल के लिए। दिस वन इज़ परफेक्ट फॉर माय मिडल नेल। इसकी भी 2 टिप्स निकाल देंगे। और उसके बाद हम चूज़ करेंगे अपने यहाँ वाले नेल के लिए। तो देखिए बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है ये। तो इसको हम यहाँ पे सारी टिप्स को ऐसे चूज़ कर लेना है। अब लगाने जा रही हूँ मैं टिप्स, और टिप्स में सबसे पहले ग्लू ले रही हूँ। ग्लू को थोड़ा सा देखिए पास ला के दिखाइए सबको। ये फ्रूटी का शुरू हो गया, बाहर आने के लिए संघर्ष। ये ग्लू मैंने थोड़ा सा डाला है इस पर। इसको ना टेढ़ी होनी चाहिए ना कुछ और प्रॉब्लम होना चाहिए, क्योंकि अगर ये एक बार लग गई तो इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है और टाइम भी वेस्ट होता है और आपका प्रोडक्ट भी ख़राब होता है और आपके नेल्स पे भी प्रॉब्लम होती है। तो देखिए बिल्कुल टेढ़ी नहीं लगी है, सीधी लगी है। ऐसे ही लगनी चाहिए सारी टिप्स। अब हम दूसरी वाली, इस वाले हाथ में मैंने लगा ली है, इस वाले हाथ में। अब मैं इस वाले हाथ में आपको दिखा के लगा रही हूँ। दूसरे टिप्स पर देखिए क्या करेंगे, हल्का सा ग्लू, ज़्यादा नहीं ग्लू डालना है। इस मैंने थोड़ा सा 1 बूंद डाला है, उसी को मैंने फैला लिया है पूरे नेल्स पे। जब आगे पे जहाँ पे भी उसका लॉकिंग एरिया है ना, देखिए पास से प्यार से बोल रही थी मैं। ये देखिए, इसको थोड़ी देर ऐसे दबा के रखना है ताकि ये अपनी ग्रिप अच्छे से बना के पकड़ ले इसको। बस 5 सेकंड के लिए दबा के रखो इसको। ये चिपक गई। बबल आने का डर रहता है, इसलिए एक्स्ट्रा ग्लू अवॉइड करिएगा। और मैं बहुत ज़्यादा नेल्स का जो हाइट, मतलब लेंथ, नॉट हाइट, लेंथ बहुत ज़्यादा नहीं रख रही हूँ, बिकॉज़ कि मुझे काम भी करना होगा और बहुत ज़्यादा बड़े नेल्स होते हैं ना, तो उनके टूटने के डर उतने ही ज़्यादा, उतनी ही जल्दी होते हैं। तो इसलिए मैं मीडियम लेंथ रख रही हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं। सबका यही कहना होता है कि तुम अपने दोनों हाथों पे कैसे लगा लेती हो। चलो सीधे हाथ से आपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड पे कर लिया, वो समझ में आता है, लेकिन लेफ्ट हैंड पे कैसे, राइट हैंड पे कैसे लगाते हो लेफ्ट हैंड पे। लेकिन मैं लगा लेती हूँ, प्रैक्टिस से सब कुछ हो जाता है यार। मैंने मतलब इतना शौक था ना इस चीज़ का मुझे कि इतनी प्रैक्टिस कर डाली कि सब आ गया अब मुझे। मैं इस पर भी कर लेती हूँ, इस पर भी कर लेती हूँ, इस हाथ से, इस पर भी कर लेती हूँ, इस हाथ से, दोनों पे कर लेती हूँ। तो ये मेरे सारे लॉक हो गए हैं अच्छे से। अब हम इसकी हेल्प से, इसे कहते हैं टिप कटर, इसकी हेल्प से पास ला के दिखाइए ज़रा। इतनी लेंथ पे हमें इसे कट करना है, इतनी लेंथ पे। तो चलो देखते हैं कितनी लेंथ पे किया हमने इसको कट। ये देखो, ये हुआ कट। इसको मैंने थोड़ा बड़ा रखा है क्योंकि जब इसको घिसूँगी ना तो घिसने के बाद भी लेंथ कम हो जाती है, इसलिए जितनी लेंथ आपको चाहिए उससे ज़्यादा ही कट करिएगा, कम नहीं करिएगा। अगर ज़्यादा होगी तो कम कर सकते हो, बट अगर कम हो जाएगी तो फिर टिप पूरी निकालनी पड़ेगी, इसलिए बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। टिप मैंने कट कर लिया। अब इनको शेप देना है और इनकी जो ये लाइन है
इस लाइन को अपने रियल नेल से मर्ज कर देना है। पास लाके दिखाइए कौन सी लाइन बता रही हूँ मैं इनको। ये जो मैंने इसको चिपकाया है नेल को, नेल की लाइन और ये मेरा रियल नेल जो है, फॉल्स नेल्स और ये रियल नेल दोनों को मर्ज कर देना है। पता नहीं चलना चाहिए कौन सा रियल है कौन सा फॉल्स है, ऐसा करना है। तो पहले इसकी हम शेप ठीक करेंगे। शेप ठीक करने के बाद इसको हम मर्ज करेंगे। शेप दे रही हूँ जो रियल नेल्स की शेप होती ना, वो दे रही हूँ, थोड़ा ओवल टाइप की। मुझे कॉफिन शेप मुझे ज़्यादा पसंद आती है, लेकिन वो लंबे नेल्स में मुझे अच्छी लगती है। जब मैं नेल्स शॉर्ट रखती हूँ तो रियल नेल की जो शेप होती है मुझे सबसे अच्छी वही लगती है, जैसे कि इसकी मैंने बनाई है, ये वाली शेप मुझे अच्छी लगती है। सो फाइनली मैंने शेप जो है वो अच्छी सी बना ली है अपनी नेल्स की। और शेप देने के बाद अब मैं इसकी जो मतलब जॉइंट्स लाइन है उन्हें मर्ज करूँगी अपने ओरिजिनल नेल्स में। तो उसके लिए हमें क्या करना है, लाइक इस तरीके से पकड़ना है अपना फाइलर और इसके लाइन पे, अपनी रियल नेल पे नहीं करना यार, नहीं तो नाखून की बैंड बच जाएगी, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना, जो रियल नेल्स होते हैं उस पर नहीं करना है। जो हमारी फॉल्सेस हैं जो ये लगाए एक्सटेंशन, सिर्फ इस पे करना है, ओके। तो इस तरीके से और बहुत सावधानी के साथ, नहीं तो इसमें नेल्स कितना घिस जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपके नेल्स की बैंड बच जाएगी। अगले 1.5-2 महीने के लिए आपका नेल ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए देखिए ऐसे करना है इसको कि अगर आप छुओ तो आपको पता ना चले कि जॉइंट भी है बीच में, ऐसा होना चाहिए, ठीक है। अब इसी तरीके से हम सारे नेल्स के जॉइंट्स को मर्ज कर लेंगे। अब इसके बाद सारे नेल की शेप ठीक करके सबको फाइन लाइन सबकी क्लीन करके अब हम इसको बफ़ करेंगे। इससे क्या होगा, बफिंग से एक तो जो छोटा मोटा कहीं कुछ रह गया होगा वो मिट जाएगा, मतलब ख़त्म हो जाएगा। एंड सेकेंड ऑफ थिंग कि इससे जितने भी स्क्रैचेस आए होंगे या जितने भी मोटे मोटे लाइन दिख रही होंगी, निशान पड़े होंगे, वो सब कुछ इससे ठीक हो जाएंगे। ऐसे रब करने से, इस वाले ब्लैक वाले हिस्से से ही करेंगे। इस तरीके से पूरा नेल्स बफ करेंगे ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। इस पर हम जो भी अप्लाई करें वो बहुत ही आसानी से ग्लाइड करे, ठीक है। इस तरीके से मैंने कभी सोचा नहीं था मैं वट सावित्री के लिए इतनी तैयारी करूँगी, बट यार पता नहीं क्यों मुझे ना इन सब चीज़ों का बड़ा क्रेज़ है। और मेरा मतलब इतनी एक्साइटेड हूँ मैं, मेरा एक्साइटमेंट लेवल क्या है आपको कैसे बताऊँ मैं। बड़ी मतलब मैं उत्सुकता के साथ इंतज़ार कर रही हूँ कि मैं कैसी दिखूँगी, मैं कैसा मेकअप करूँगी, मैं कैसे कपड़े पहनूँगी। मतलब होता है ना, आई थिंक सभी को होता होगा। क्या गिराया दिमाग करने पता नहीं, ओके ठीक है। अब हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे जेल। तो ये रहा मेरा IBD का, ये शील्ड्स का है, सॉरी नॉट IBD, मैं बाबा IBD बोल रही हूँ, शील्ड्स का है ये जेल और पिंक कलर में ये पिंक, ओके। तो हम जेल अप्लाई करेंगे और हमारा ये भी तैयार है। तो सबसे पहले जेल थोड़ा नीचे करो भाई कैमरा हमारा, ये देखो, हाँ। सो जेल हमें इसमें ये लीजिए, डिपेंड करता है कि आप कितनी बार अप्लाई करते हैं। तो मैं ज़्यादा यहाँ पे अपने रियल नेल पे करूँगी और पहले मैं इसको अच्छे से अप्लाई करके पहले खाली थंब कोई अपने इसको लाइटिंग में रखूँगी। बिकॉज़ कि होता क्या है ना कि मेरा अंगूठा ना जब मैं औरों में लगाती हूँ तो टेढ़ा होता है और ये जेल जो है सॉफ्ट जेल है, तो ये यहाँ वहाँ ग्लाइड करके चला जाता है और जिसकी वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है बाद में। तो ये बिल्कुल ठीक रहे इसलिए पहले मैं इसको इसी को, मेरा अंगूठा टेढ़ा हो जाता है, पता नहीं सबके साथ ये होता है कि नहीं होता है, बट मेरे साथ होता है। सो अंगूठा मेरा यहाँ पे अच्छे से मैंने इसको UV रेस के नीचे रख के वो कर लिया है, सुखा दिया है। और अब मैं अपने और नेल्स में लगाने जा रही हूँ, जेल अप्लाई करने जा रही हूँ।
मैंने पहले ऐसा क्यों किया कि उसको सुखा दिया, बिकॉज कि मेरा ऐसा टेढ़ा हो जाता है, सारा जल बह के फिर यहाँ उंगलियों पे आ जाता है, इस वाली चीज़ पे आ जाता है। तो इसलिए मैंने पहले इसी को ड्राई किया, क्योंकि ये सॉफ्ट जेल है तो बहुत ईजिली ये मतलब ग्लाइड कर रहा है इसलिए। फाइनली पता है क्या हो रहा है, ये हो रहा है। मैं अपने नेल्स को मैंने इसके अंदर रखा हुआ है, इसके बाद मैं फिर से बफिंग करूँगी एंड बफिंग करने के बाद फिर इस पर हम नेल पेंट अप्लाई करेंगे। वैसे प्रोसेस लंबा है बट आता बड़ा मज़ा है करने में, जिसके फाइनल रिजल्ट्स आते हैं ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। इसलिए अच्छा मुझे तो शौक है ना इसलिए। अच्छा बहुत सारे लोगों को शौक नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को ये फालतू का काम लगता है, क्योंकि जो घर का काम करते हैं, जो मतलब समझ रहे ना आप लोग, उन लोगों के लिए बहुत रिस्की रहता है, निकल जाए फिर मेहनत ख़राब हो। अच्छा मेरे को लगता है कि ठीक है यार, मेरा एक दिन 2 दिन, हालांकि मेरे 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते चल जाते हैं, जब मैं खुद भी लगाती हूँ तब भी मेरे 20 दिन 25 दिन चल जाते हैं नेल्स आराम से, अगर मैं उन्हें खुद नहीं निकाल रही हूँ तो मुझे लगता है वर्थ इट है मेरे लिए। तो मतलब पैसा वसूल है पूरा, मुझे इसलिए अफसोस नहीं होता। सो हमारा टाइम हो गया 5 4 3 2 1 0 ऑफ। सो हियर इज़ माई नेल्स। सो ये हो गए। अब इसके बाद हमने एक ये वाइप लिया है और उसके बाद एसीटोन फ्री ले रहे हैं, और एसीटोन फ्री से हम इसको पंप आउट करेंगे। सारा आ गया। अब इसको हम मतलब वाइप करेंगे ताकि इसके ऊपर की जो चिपचिपाहट है नेल्स के ऊपर की जेल वाली वो ख़त्म हो जाए, और इसको हम जब बफ़ करें, जब इसकी हम घिसाई करें तब हमें प्रॉब्लम ना हो। इसलिए इसके लिए पहले हमें इसको अच्छे से वाइप करना पड़ेगा ताकि इसकी चिकनाहट सारी ख़त्म हो जाए। सो देखिए चिकनाहट ख़त्म हो गई। अब हम इसको छू रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है ना। तो हम इसको अब बफ़ करना शुरू करेंगे। हाँ, ये 100 बाय अगर 180 का लेंगे तो ये सबसे अच्छा होगा आपके लिए, और इससे कम का नहीं चल पाएगा। सो इसलिए घिसाई करना शुरू करते हैं। आ जाओ। जितने भी मतलब बम्स वगैरह उठे हुए हैं इन सबको हमें स्मूथ करना है, एक जैसा करना है पूरा नाखून, मतलब नेल पूरा, है ना। सारे नेल्स के हो गए, सिर्फ ये 2 नेल्स बाकी हैं। फाइनली बफिंग कंप्लीट हो गई है इसकी सारी, और उसके बाद अब मैं इसको एसीटोन फ्री से एक बार फिर से साफ़ कर ले रही हूँ। ये देखिए, ताकि मुझे क्लियर दिखे, इसमें कोई और बम्स या कुछ और ऐसे उठा हुआ हो तो मैं उसको क्लियरली देखकर अच्छे से साफ़ कर मतलब क्लीन कर पाऊँ। तो अब मेरे हिसाब से तो कुछ नहीं है इसमें। अब इसको फिर से थोड़ा सा बफ़ करेंगे अगेन, इसके सारे स्क्रैचेस वगैरह ख़त्म करने के लिए। और दिस इज़ द लास्ट स्टेप गाइज। ये बिल्कुल लास्ट स्टेप होता है। अगर इस स्टेप में अगर आपकी शेप बिगड़ गई है तो उसको आप ठीक करना चाहें तो ये लास्ट स्टेप है, इसके बाद आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी स्टेप में आपको अपनी शेप भी एक बार अच्छे से क्लीन कर लेनी चाहिए कि हाँ, देख लेना चाहिए जो शेप आपने रखी थी वो है कि नहीं है, या इतनी बफिंग करने में कहीं बिगड़ नहीं गई हो। तो ये सब चेक करने का भी यही टाइम होता है। ओके, क्योंकि इसके बाद हम डायरेक्ट अब नेल पेंट अप्लाई करेंगे। सो नेल एक्सटेंशन लग चुके हैं, बस इस पर नेल पेंट लगनी बाकी है। और फाइनली मुझे 1.25 घंटे हो भी गए हैं करते करते। ये मत सोचिए आप 10-12 मिनट की वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन ये करने में बहुत टाइम लगता है। को मर्ज करके हम बनाएंगे। अब 2 कलर की नेल पेंट लूँगी, उसको मर्ज करूँगी, देखती हूँ कौन सा कलर बनता है। सो एक कटोरी लाई जाए फटाफट से। मेरे पास ये है बर्गंडी कलर, जो कि बहुत ज़्यादा डार्क है, और ये देखिए बर्गंडी कलर है। मैं सोच रही हूँ इस वाले कलर को, और ये थोड़ा सा लाइट सा रेड है, मुझे थोड़ा डार्क रेड चाहिए, ठीक है। और ये बाप रे गिर गया। इन दोनों को मिक्स करके एक कोई कलर बनाते हैं, देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये डार्क वाला कलर जो है मैं थोड़ा इसमें डाल ले रही हूँ। डार्क वाला बर्गंडी कलर है। अब इसमें मैं थोड़ा सा ये डाल के देखती हूँ रेड वाला।
ब्रश लेते हैं अब और विद द हेल्प ऑफ दिस ब्रश देखते हैं ज़रा क्या निकल के आता है फाइनल। अब हम दोनों कलर्स को ज़रा मिक्स करते हैं, भगवान करे जो मुझे चाहिए वैसा कुछ निकल जाए। ओके, कुछ ये कलर बना है, रेड शेड ही है। देखते हैं इसको लगा के कैसा बनेगा, ये लगने के बाद कैसा लगेगा। आ जाओ देखो, कुछ पिंक टोन आ रहा है ना शायद। चलो ये मुझे थोड़ा ठीक लग रहा है, तो मैं सारे फिंगर्स पे अप्लाई करते हैं। पहले आइए जल्दी से अप्लाई करते हैं। तो ये एक बार ड्राई हो चुकी है और ये वाली फिंगर पे मुझे कुछ डिज़ाइनिंग करनी है, तो उसके लिए मैंने छोड़ा हुआ है ये। सेकंड कोट हम लगाएंगे। अब देखते हैं सेकंड कोट में क्या रिजल्ट आता है। मनचाहा कलर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मिल गया मिल गया ना। डार्क रेड जो कलर था, जो मुझे चाहिए था, वो मुझे मिल गया। रिस्क नहीं लेती तो ये कलर मेरे पास था नहीं, मुझे शॉप पे मिला नहीं था ये कलर, और अगर रिस्क नहीं लेती तो मुझे फिर कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता उस, या तो डार्क रेड के साथ या तो बर्गंडी के साथ। अब मैंने दोनों को मिक्स कर दिया, तो मुझे जो चाहिए था मुझे वो मिल गया। ठीक है ना, तो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहिए ज़िंदगी में। अब आइए देखने वाली चीज़, ये जो मैंने सारे फिंगर्स पे नेल पेंट अप्लाई कर लिया है, बट इस वाले फिंगर पे मुझे थोड़ा डिज़ाइनिंग या कुछ अलग हाईलाइट फिंगर चाहिए। तो उसके लिए मैं गोल्ड कलर का, मेरे पास स्पार्कल वाला नेल पेंट है ये रहा, जो कि मैं ये अप्लाई करूँगी। इसमें ये भी डबल कोट जाएगा, लेकिन पहले तो सिंगल कोट एंड फिर इसके ऊपर हम डबल करेंगे। और अब आया इसके बाद डिज़ाइनिंग वाला पार्ट। तो उसके लिए पहले हमें इन सारी फिंगर्स के ऊपर जो माइलर्स हैं वो चिपकाएंगे। आ जाओ, मेरे पास ये माइलर्स हैं, ये इतने कलर हैं। ओके, मैं अब इनमें से अप्लाई कर रही हूँ। तो ये रोज़ गोल्ड कलर है एक ये, और ये गोल्डन कलर है। तो मैं सोच रही हूँ ये वाला अप्लाई करूँ, देखते हैं लगा के कि कैसा लुक आ रहा है। तो जिस तरीके से माइलर्स लगा रही हूँ मैं, इसी तरीके से हाफ फिंगर में मैं सोच रही हूँ मैं इनको अप्लाई करूँ। हालांकि ये प्रोसेस जो है वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, टाइम लगता है करने में, बट ट्रस्ट मी यार, इसका जो रिज़ल्ट है ना वो भी मतलब देखे बनता है, मज़ा आ जाता है जब इसका रिज़ल्ट आता है तो। सो इसलिए मैं अपनी सारी फिंगर्स में ये कंप्लीट करके एंड देन फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ओके, सारी फिंगर्स में जैसे मैंने इस पे किया है ना, थंब पे अपने अंगूठे पे दिखाइए पास लाके, जैसे मैंने इस पे किया है ऐसे मैं अपनी और फिंगर्स पे भी कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं आपको इसका फाइनल रिजल्ट दिखाती हूँ। सो पहला वो कोट मैंने इसको यूवी एलईडी में लाइट में सुखा दिया है और सब में माइलर्स भी लगा दिए। तो सेकंड कोट मैं स्पार्कल वाली कर रही हूँ। सेकंड कोट हम इस जो स्पार्कल वाली है वो करेंगे एंड फिर इसके ऊपर हम माइलर्स अप्लाई करेंगे। सेकंड कोट हम थोड़ी थिक सी करेंगे, मोटी सी करेंगे, बिकॉज पहली कोट सूखने में मतलब पैच बन के ना निकले, इसलिए हम पहला कोट जो है वो बहुत हल्का सा मतलब लाइट करते हैं और सेकंड कोट हम ऐसा वाला करेंगे जैसा वाला देख रहे हैं आप। ये कर दिया हमने। अब इसके ऊपर भी हम माइलर्स लगाएंगे। ये इसलिए लगा रहे हैं इसकी जो चमक है थोड़ी सी उभर के दिखे। सो गाइस, लाइट जा चुकी है और इन्वर्टर से लाइट चल रही है तो ज़्यादा आपको लाइटिंग का इशू प्रॉब्लम होगा। तो ये भी देखिए मैंने सारे माइलर्स अप्लाई कर दिए हैं इस पर भी। अब इसको हम फिर से जो है वो ड्राई होने के लिए इसमें डाल देंगे और ये फटाफट से ड्राई हो जाएगा। तो फाइनल बिल्कुल टच देना है, वो है क्रिस्टल नो स्टेन प्रूफ टॉप कोट लगाने का फाइनल स्टेप्स। तो हम अब देखते हैं, और ये नया लिया है मैंने तो इसके लिए मुझे ज़्यादा क्यूरियोसिटी हो रही है कि कैसा लुक देगा, क्योंकि बोला गया है कि बिल्कुल
मिरर फिनिश लुक देगा, मिरर फिनिश। और अगर ऐसा नहीं देगा तो लाके वापस कर जाना, ऐसा कहा गया है। फाइनली लगा लिया टॉप कोट। फाइनल रिजल्ट का इंतज़ार, और मुझे लग रहा है सिर्फ मुझे नहीं आपको भी होगा कि क्या रिजल्ट आता है। वेट करिए, 90 सेकंड बाकी अभी। 89, 88। नाच नाचो 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 नाचो, लाइट आ गई। सिक्स, 5, 4, 3, 2, 1, 0। सो अभी मेरे लिए पापा ने बना के लाए हैं चाय बना के लाए हैं पापा। और मेरा तो नेल आर्ट हो गया है अच्छे से। और अब मैं इस पर लास्ट का जो स्टेप है वो है क्यूटिकल ऑयल लगाना, जो क्योंकि हमें अपने क्यूटिकल्स के आसपास की केयर भी करनी चाहिए ना। तो ये ऑयल लगाने से क्या होगा कि वो सॉफ्ट रहेंगे, उनमें ये जब हम क्यूटिकल्स को अपने पुश करते हैं तो थोड़ी बहुत जो दर्द वर्द होता है वो वाला प्रॉब्लम नहीं होगा, और मेरे नेल्स जो हैं वो हेल्दी रहेंगे और जल्दी जल्दी दोबारा से आ जाएंगे। सो फाइनली मेरे नेल्स का लुक दिखाने के लिए मैं आपको यहाँ ले आई हूँ। सो ऐसे लग रहे हैं मेरे नाखून, मेरे हाथ। दिस इज़ इट। और ये मैंने वट सावित्री के लिए ये नेल आर्ट किया है। सो प्लीज़ कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये नेल आर्ट कैसा लगा है और अच्छा लगा है। सो प्लीज़ 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 कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा माय चैनल। एंड मैं मिलूँगी ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस के साथ आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में। सो अच्छे से देखो। बाय बाय ऑल ऑफ यू।